देख रहे हैं महोबा टुडे। हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट के लिए तीसरी बार लगातार भाजपा ने पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पर भरोसा जताकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। वर्तमान सांसद को टिकट मिलते ही उनके समर्थकों और परिवार में खासा उत्साह है। उनके आवास में ढोल नगाड़े बजाकर जमकर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। सभी राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देते दिखाई दिए। सांसद ने तीसरी बार टिकट दिए जाने पर पार्टी के पदाधिकारियों का आभार जताया। उनके समर्थकों ने लोकसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की बदौलत तीसरी बार फिर जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट का दायरा 3 जिलों में फैला है, जिसमें हमीरपुर के साथ महोबा और बांदा जिला भी शामिल है। इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें हमीरपुर जिले की हमीरपुर और राढ़ विधानसभा के अलावा महोबा जिले की महोबा और चरखारी विधानसभा शामिल है। साथ ही बांदा जनपद की तिंदवारी विधानसभा सीट भी इसी लोकसभा में शामिल है। इस लोकसभा सीट में करीब 15 लाख मतदाता हैं, जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। सन 2014 और 2019 में भी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और दोनों चुनाव में लगभग 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे। अब एक बार फिर भाजपा ने अपने 2 बार के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतार दिया है। यही वजह है कि उनके आवास पर जमकर ढोल नगाड़े और पटाखे छोड़े जा रहे हैं और सभी उत्साह में दिखाई दिए हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उन पर किए गए भरोसे पर सभी लोग धन्यवाद देते दिखाई दिए। तीसरी बार जिस जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ाया है, उसके लिए पार्टी का आभार सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने जताया है। उन्होंने कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को गरिमा से आगे बढ़ाते हुए इसका निर्वहन करूंगा। वह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को लेकर कहा कि उनका प्रत्याशी सज्जन भले ही परिवार किसान से है, हर पार्टी अपने प्रत्याशी को मजबूत समझकर लड़ाती है, मगर मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता बीजेपी के साथ है। इंडिया गठबंधन अल्पसंख्यक को अपना वोट बैंक मानते हैं, जाति को बांटकर चुनाव लड़ते हैं, उनके मंसूबे ध्वस्त होंगे। सभी जाति और धर्म के लोग भारत माता को शिखर पर पहुंचाने के लिए बीजेपी के साथ हैं। मैं सबसे पहले पार्टी का आभार प्रकट करता हूं, अपने सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं, अपने हमारे विचार परिवार जिससे हम लोग सीख करके सामाजिक क्षेत्र में भारत माता के लिए काम करने का मन में विचार रख करके हम लोग निकले। हमारे विचार परिवार ने, संगठन ने और कार्यकर्ताओं ने जो भरोसा जताया और जो तीसरी बार जो जिस जिम्मेवारी की ओर आगे बढ़ाया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम लोग उस जिम्मेवारी को गरिमा के साथ, ईमानदारी के साथ, शुचिता के साथ उसको आगे निभा पाएं। और मैं समझता हूं कि यही पार्टी ने यही सोच करके ये जिम्मेवारी सौंपी है। अब आज पार्टी ने हम पर विश्वास जताया है, तो मैं अब गठबंधन के प्रत्याशी की चर्चा नहीं करूंगा। गठबंधन के प्रत्याशी सज्जन आदमी हैं, भले आदमी हैं, किसान परिवार से हैं। निश्चित रूप से पार्टी ने हर पार्टी अपने प्रत्याशी को मजबूत समझ के लड़ाती है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के 140 करोड़ जनता वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो समाजवादी पार्टी और जो हमारा जो इंडी गठबंधन है, वो जिस सोच के साथ उन्होंने प्रत्याशी उतारा है, जिसको माइनॉरिटी को अपना वोट बैंक मानते हैं, जातीयता में वो बांटने का काम करते हैं, उनका वो जितना भी मंसूबा है वो ध्वस्त होगा। इस समय 140 करोड़ आबादी के लिए जैसे मोदी जी ने काम किया, सभी जाति, सभी धर्म के लोग आज भारत माता को शिखर पर पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ हैं। सांसद जी को लगातार तीसरी बार पार्टी ने टिकट दिया है, कैसा लग रहा है आपको? हम लोग बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं, क्योंकि उनका जो लगातार 10 साल में संसदीय कार्य क्षेत्र का रवैया जो रहा है, किसी भी एक व्यक्ति के साथ उन्होंने अहित नहीं किया है और किसी भी कार्य में उनकी ऐसी संलिप्तता नहीं पाई गई है जिससे एक नाम खराब हो और कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है। ये सांसद जी ने एक पूरी बुंदेलखंड में नई चीज पैदा की है। हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि सांसद जी ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ राजनीति की है और जितना ही बुंदेलखंड के लिए हो सका है उतना विकास कार्य के लिए किया है। जैसा कि केन नदी बेतवा लिंक परियोजना जो लाई, ये ऐतिहासिक कार्य सांसद जी के द्वारा किया गया। बुंदेलखंड सदियों तक इस कार्य के लिए सांसद जी को याद करेगा।